डियर व्यूअर्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो या बाकी एनिमल्स हो, इनमें टिश्यूज़ होते हैं। और जो ये टिश्यूज़ होते हैं ये सेल्स के बने होते हैं। सेल जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह वेरियस ब्रिक्स मिलके एक दीवार खड़ी करती है और फिर दीवार कंबाइन करके एक कमरा बनाती है और डिफरेंट रूम्स एक हाउस बनाते हैं, इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। जो ये सेल होती है, क्या ये किसी चीज़ की बनी होती है? आज के इस सेशन में हम सेल के कंपोनेंट्स या पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था सेल, इसकी शेप, साइज़, डिस्कवरी के बारे में। उस वीडियो का मैं यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं साइंस वाला। व्यूअर्स, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के, वी कॉल देम कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। और जो ये सेल होती है बायोलॉजी में, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन, देयर इज अ कवरिंग ऑफ a cell which is known as cell membrane। उसके अंदर दूसरा पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और यूजुअली सेंटर ऑफ द सेल में और एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स होते हैं सेल के। तो what are the three components of the cell? That is cell membrane, covering of the cell, center part called the nucleus, and the cytoplasm। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। व्यूअर्स, जो भी सेल्स होती है, ऑल सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, दे हैव अ कवरिंग, वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती है, फंगी एंड बैक्टीरिया सेल्स, उनके पास एक एडिशनल आउटर लेयर होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है एनिमल सेल, इसमें सिर्फ तीन पार्ट्स है। मगर जो प्लांट सेल होती है, इसमें आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिए सेल में इसके बाहर जो ये ब्राउन कोटिंग है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। बट डू नॉट कंफ्यूज द सेल वॉल विद द सेल मेम्ब्रेन। Animal and protozoa do not have a cell wall, just a membrane. Cells that have a wall also have a membrane inside the wall। जो ये मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इलास्टिक एनवलप होती है सराउंडिंग द सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट इज सेमी पोर्स और सेमी permeable, means it allows only selected materials to in or out of the cell। It controls the passage of materials in and out of the cell। व्यूअर्स, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म। अगर हम सिंपल और लेमेन्स लैंग्वेज में बोलेंगे, सेल का वो पार्ट जो लाई करता है या आकर करता है between the plasma membrane and the nucleus is known as the cytoplasm। It is thick jelly-like fluid inside the cell। Cytoplasm was discovered in the year 1835
by Robert Brown and other scientists, and in 1874 it received the actual name cytoplasm. जो ये साइटोप्लाज्म होता है, it is composed of three distinct type components, that is cytosol, organelles and cell inclusions. याद रखिएगा ये साइटोप्लाज्म के तीन पार्ट्स होते हैं. Now what is cytoplasm? Cytoplasm consists of cytosol and organelles. जो साइटोसॉल होता है ये एक लिक्विड पोर्शन होता है सेल का. इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, वाटर, गैसेस, वेस्ट्स, न्यूट्रेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स. उसके बाद होता है इस साइटोप्लाज्म में जो ये फ्लूइड होता है साइटोसॉल, इसके अंदर कुछ सेल पार्ट्स होते हैं, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल. वी कॉल देम सेल ऑर्गेनेल्स. The organelles are suspended in the cytoplasm and are many tiny structures called organelles. An older name for cytoplasm was protoplasm. This word is used less frequently now, since has come to imply a living material rather than cell contents. Now, what is the importance of cytoplasm for the cell? जो cytoplasm है, it is the substance of life. It serves as a molecular soup, and it is in the cytoplasm where all the cellular organelles are suspended and are bound together by a lipid bilayer membrane or plasma membrane. इसका जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज नोन एज साइटोसॉल, जो फ्लूइड होता है. द लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल. इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ग्राउंड प्लाज्मा. जो टर्म साइटोसॉल है इट वॉज कॉइन्ड बाय H.A. Lardy in 1965. Cytosol makes about 70% of the cell volume. It is composed of water, salts, and some micromolecules such as protein enzymes. Now, what is the difference between cytoplasm and a cytosol? Cytoplasm, viewers, ये अगर हमारे पास सेल है, इस सेल में जो पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको कहते हैं हम साइटोसॉल. और साइटोसॉल प्लस ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, दे टुगेदर इज नोन एज साइटोप्लाज्म. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल. Now, what are the functions of cytoplasmic matrix or cytosol? First of all the materials required for cellular activities occur in the cytoplasmic matrix. Number second, cytosol is the seat of synthesis of fatty acids, nucleotides, and some carbohydrates. Number third, glycolysis and anaerobic respiration occur in cytoplasmic matrix. Number 4, materials are exchanged amongst the cell organelles through the cytosol. Number 5, products of cell organelles including their wastes are poured into the cytosol. Materials for exocytosis and endocytosis are exchanged through the cytosol. ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है साइटोसॉल. नाउ जो साइटोप्लाज्म का सेकंड पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स का लिटरल मीनिंग है लिटिल ऑर्गन्स. जिस तरह हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लिवर, स्टोमक, इसी तरह जो सेल है, सेल के भी अपने अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं
organelles or cell organelles. Cell organelles are subcellular or small structures which have characteristics form, structure, and functional part or components of a cell. They remain suspended in the cytosol or the cytoplasmic matrix. They are the same throughout the living world. These organelles together constitute the basic building blocks called cells, and the cell is able to live and perform its functions because of these cell organelles. जो भी ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज है दे आर हेल्ड एंड लोकेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म. जो ऑर्गेनेलीज है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो सेल है ये एक फैक्ट्री है. हर एक मशीन इन फैक्ट्री है उसका एक स्पेशल जॉब होता है. जब ये मशीन्स या मशीन के डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर काम करते हैं तब एक फैक्ट्री चलती है, एक मशीन चलती है. इसी तरह जो सेल है, सेल के जो मशीन्स है वो ऑर्गेनेलीज होते हैं. ऑर्गेनेलीज और स्मॉल दैट और सस्पेंड इन द साइटोप्लाज्म. हर एक ऑर्गेनेली का एक स्पेशल जॉब होता है. ऑर्गेनेलीज वर्क टू प्रोड्यूस एनर्जी, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, get rid of waste. Organelles keep the cell working properly. ये देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे न्यूक्लियस जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है मगर ये साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता है. अच्छा, इसी तरह लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ER, Golgi complex, chloroplast which is present only in the plant cells, peroxisomes, vacuole, mitochondria, centrioles. These are all the little organs of the cell or we call them cell organelles. इन्हीं की वजह से सेल फंक्शन कर पाती है. जब ये अपना अपना काम करते हैं देन सेल इज एबल टू डू वर्क प्रॉपरली. व्यूअर्स, जो ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज इन ए सेल ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन विच आर. देखिए यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ. जो सेल है इसकी एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मगर जो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उनमें कुछ ऑर्गेनेलीज में भी सेल कवरिंग होती है. सॉरी, सेल कवरिंग नहीं, मेम्ब्रेन होती है. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड. कुछ ऑर्गेनेलीज में सिंगल लेयर होती है, कुछ में डबल लेयर होती है, कुछ में कोई लेयर नहीं होती है. इस बुनियाद पे हमारे पास 3 किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं: सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज. ये वो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें एक लेयर होती है, अपनी एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है. आज दूसरा होता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी डबल लेयर होती है. उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आता है राइबोसोम्स, सेंट्रोमियर, inclusion bodies and nucleolus. Now finally there is a third part of the cytoplasm that is known as cell inclusions. Cell inclusions are non-living or ergostic substances present in different parts of the cells like vacuoles in cytoplasm and cell wall.
They may be serve as reserve food in the form of proteins or alluvial grains, secretory or excretory materials like alkaloids, resins, gums, latex, pigments, crystals, etc. व्यूअर्स, जो सेल का तीसरा पार्ट होता है which is mostly located in the center, that is known as the nucleus. The nucleus consists of the nuclear membrane or envelope with tiny pores in it. जो न्यूक्लियस होता है इसके भी अपने पार्ट्स होते हैं. इसके पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस. उसके बाद द क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स होते हैं. और दैट इज थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन. ये तीन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के. व्यूअर्स, इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं. अगर हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट की जो ब्रिम है, जो बाउंड्री है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर कर सकते हैं. अगर हम इसके सेंटर में एक बहुत बड़ी एप्रिकॉट रखेंगे, खुबानी रखेंगे, वो इसका न्यूक्लियस होगा. और जो ये पार्ट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, अगर मैं हम इसमें कोई फ्लूइड डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ऑयल डालेंगे या वाटर डालेंगे, और इस वाटर में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कहीं पे बादाम डालेंगे, आलमंड्स, कहीं पे डेट्स डालेंगे, कहीं पे कैशू नट्स डालेंगे, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक सेल ऑर्गेनेलीज. और जो ये ऑयल है या वाटर है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए साइटोसोल. व्यूअर्स, एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है. जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. प्रोटोप्लाज्म, द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज, उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल विच लाइज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस नहीं आता. द मटेरियल और प्रोटोप्लाज्म विद इन द लिविंग सेल excluding the nucleus is called cytoplasm. Viewers, finally I have prepared some MCQs related to this topic and this video. आप इनको ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. द पार्ट ऑफ द सेल विच maintains shape and size of the cell and is selectively permeable is known as. there are 4 options. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. These questions are likely to be asked in various competitive exams. Finally, मैंने इनकी आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. आप अपने आंसर्स इसे टैली कर सकते हैं. Viewers, thanks for watching, but don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.